इस लेक्चर में मैं ओम्स लॉ के ऊपर चर्चा करूँगा और उसका स्टेटमेंट क्या होता है और उससे कौन सा फार्मूला डिराइव किया गया। तो ओम्स लॉ का सिंपल स्टेटमेंट ये है कि करंट एक कंडक्टर के थ्रू किसी भी दो पॉइंट एक कंडक्टर पे हम लेते हैं तो उसके अक्रॉस जो करंट की वैल्यू होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेंगे तो यहाँ करंट की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस है। वोल्टेज जो है वो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, या तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं और वोल्टेज भी कह सकते हैं। तो एक जनरल वर्ड है पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करने के लिए। तो ये लॉ, ओम्स लॉ का पूरा स्टेटमेंट मैं बताता हूँ क्या है यह स्टेटमेंट सिंपल वर्ड्स में। तो ये स्टार्ट होती है करंट थ्रू ए कंडक्टर is directly proportional to पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट में पी डॉट डी लिखा है मैंने यहाँ पे, अक्रॉस इट एंड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो किसी कंडक्टर पे हम कोई दो पॉइंट लेते हैं तो उसके बीच में जो करंट जो फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ने से बढ़ेगी, क्योंकि वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के करंट, और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस, उस कंडक्टर के उस पॉइंट के बीच का जो रेसिस्टेंस का वैल्यू है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब रेसिस्टेंस जितना अधिक होगा करंट वहाँ पर उतना ही कम होगा। रेजिस्टेंस के बढ़ने के साथ करंट की वैल्यू, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू घटेगी, इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म में हम उसे लिखते हैं कि आई, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, आई मीन्स करंट, वी, वी मीन्स वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर कैपिटल वी द्वारा दिखा रहा हूँ। मतलब जितना अधिक वोल्टेज होगी उतना अधिक करंट की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ पर वी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज को दिखा रही है। तो वोल्टेज एक वर्ड है जो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ही हम यूज करते हैं। फिर अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो उसके लिए 1/, रेसिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए यहाँ पर रेसिस्टेंस को उल्टा करके मैंने लिखा है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में भी यही साइन लगता है और इसमें भी यही साइन लगता है, तो उल्टा किया है, इसका मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये वोल्टेज का, क्योंकि वोल्टेज को हमने उल्टा नहीं किया, यहाँ पर उल्टा कर दिया है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो दोनों इक्वेशंस के हेल्प से हम एक नया इक्वेशन बना सकते हैं, 1 आई इज इक्वल टू v/r। क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए हम v को ऊपर लिख रहे हैं और r को नीचे, क्योंकि r इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है करंट। तो यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन भी देना है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यह एक टर्म एंड कंडीशन है ओम्स लॉ में। इसी इस इक्वेशन को हम चेंज करके लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू v/i। ये हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होगी r की, v/i किसी भी प्रॉपर कंडक्टर के लिए ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जैसे कोई प्रॉपर कंडक्टर हम लेते हैं, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, तो
इस रेशियो की वैल्यू अगर हम प्रत्येक का निकालें तो हमेशा सेम ही आएगा। जैसे आयरन का हम किसी आयरन को लेते हैं, आयरन कंडक्टर है, उसकी रेजिस्टेंस बराबर जो रेशियो होती है B/I, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अलग अलग कंडक्टरों के अलग होंगे, लेकिन प्रॉपर किसी एक कंडक्टर के लिए ये कांस्टेंट होगी। तो ये ओम्स लॉ को इस तरह से भी कर सकते हैं कि द रेशियो ऑफ V एंड I मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट जो होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी, वो रेशियो। तो इस तरह से भी ओम्स लॉ को हम बता सकते हैं। तो R यहाँ पर रेजिस्टेंस है, V यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, I यहाँ पे करंट। टर्म एंड कंडीशन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है देना, तो चाहे लास्ट इक्वेशन पे देना सही है। तो लास्ट में हमने इक्वेशन जो निकाला R=V/, उसके बगल में ब्रैकेट पे हम इसे लिख देंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर आगे पीछे होती है, अगर ज़्यादा क्वांटिटी ज़्यादा अमाउंट में आगे पीछे हो, क्वांटिटी में आगे पीछे हो, तो ये रेशियो में भी डिफरेंस आ सकता है। इसलिए यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन यह रहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर।